मीना को घरे झीटी जन्म नहीं। अंगनवाड़ी दीदी हस हस मुह एक विजयी भावर संकेत देउछि। तांको भली लक्षाधिक भौणी मान श्रम सफल होइछि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 रे पानीपतरू दिया जाइथिबा ई उद्घोष जनगण मन में एमिति घर करिगला जे भ्रूण हत्यार कलंक विरोध में महिला शक्ति ही आगे आसिले। नारी तु नारायणी यही विचार सशक्त है। मात्र किछि वर्ष मध्य तृणमूल स्तर में यार प्रभाव देखा मिला जहाँकि अविश्वसनीय थिला। एही मंत्र देशर अधा जनसंख्या सह जड़ित संकीर्ण चिंताधारा उपर जबरदस्त कुठारघात कला। राज्य मानकरे लिंग अनुपात वृद्धि पाइला, आहुरी आगक बढ़िला। देशर झील मानक आत्मनिर्भरशीलतार यात्रा आहुरी बढ़िला। समस्ते अनुभव कले झील होइछि माने खुशीर मुहूर्त आसीछि। किए जानिथिला जे जेउ परिवर्तन को स्वाधीनतार अनेक दशंधि पर्यंत अणदेखा करा जाइथिला ताहा ही सामाजिक परिवर्तन एवं सशक्तिकरणर गाथा गढ़िब बोली। जेतेबेले देशर प्रधान सेवक आह्वान कले स्वच्छता भली प्रयास जन आंदोलन रूप नेला। झील माने स्कूल जीवा आरंभ कले अशौच कारण हेउथिबा रोग कमिबाकू लागिला। प्रथम थर पर सानिटारी पैड भली महिला मानक आवश्यकता को केन्द्र में रखागला। फल झील मानक स्वप्न को डेणा मिला। नुआ यात्रा आगक बढ़ा लगिला भारत। एथिरे भविष्यतर कर्णधार पिलामानक पई मिशन इंद्रधनुष माध्यम टीकाकरण कवच को मजबूत करागला। पुष्टि साधन प्रयास को ज्ञानकौशल सह जोड़ागला। संतुलित विकासर मार्ग प्रशस्त हैला। एबे अंगनवाड़ी भौणी को टेक्निक्र साहाय्य मिला। रेजिस्टर लेखिया बदल काम सहज है एवं उल्लेखनीय सफलता मिला। इसमें हमारा जो हितग्राही हमारा बच्चा हुआ वो हमें सभी जगह अलग अलग जहाँ भी हमें उसको सेवा देना होती है वो दिख जाता है। पहले क्या होता था कि हमें अलग अलग रजिस्टरों में उसका नाम दर्ज करना पड़ता था कि हमें टेक होम में अलग करना है, वृद्धि निगरानी में अलग करना है, पोषण आहार में अलग करना है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई है। नहीं होगा ये कोई विकल्प इसमें है ही नहीं है। इतनी सुविधा मिलने के बाद इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है और कुपोषण समाप्त ही करना है। देशर अधा जनसंख्या को सशक्त करने लगी केवल ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण करागला नहीं, बरं एपरी योजना दृढ़ आईन प्रणयन करागला जहाँफल महिला और शिशु माने मुक्त भाव जीवन निर्वाह करें। काठ संग्रह करने, घंटा घंटा चुली जालिबा, धुआं अणनिश्वासी होबारु सेमानक जीवन एवं मुक्त हो सारी। सेमाने आग को बढ़िबा लगी स्वप्न देखा आरंभ करिसेंती। प्रति गाँव में महिला माने निज सम्मान स्वाभिमान पर आग को पाद बढ़ाइबार साहस दिखाउछंती। वंचित परिवार महिला एवं लक्ष्मी पलटछंती। पहले हम जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर लाना पड़ता था। यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है तो सूखी लकड़ियां रखने में भी बहुत परेशानी होती थी। फिर चूल्हा जलाकर खाना टाइम पर नहीं बनता था तो बच्चों को भी खाना टाइम पर नहीं मिलता था। बच्चे भी बहुत परेशान होते थे। और फिर पूरा घर धुएं से भरता था तो खांसी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो खाना टाइम पर बनता है। प्रीति को स्वामी दीर्घ दिन धरी असुस्थ रहिबा परे आरपारी को चलीगले। यहाँ पर केमिति जीवन बिताइबे से किछि जानि पारु नथिले। दुई पिलांक दायित्व पर करजर बोझ पाठपढ़ा काम लगिला। जीविका मिशन सहायक है एवं आज से तेजराती दुकान करी दुई पिलांक लालन पालन करुछंती, निज भविष्य गढ़ुछंती। प्रीति उनका एक्सीडेंट हो गया था हस्बैंड का। उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से वो 8 साल तक खाट पे ही थे। उनकी सेवा करी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हमारे ब्लॉक प्रबंधक जो है इन्होंने हमारी सहायता वगैरह करके हमारे जो है राशन की दुकान महिला समूह को दिलवा दी। आज स्वयं सहायक गोष्ठी ग्रामीण अंचल में आत्मविश्वासर कहानी लिखुछंती। समूह में जब
जब तक नहीं थे तब तक तो कोई पहचान नहीं थी, बस एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन समूह में आने के बाद एक अलग पहचान है। सबसे ज़रूरी है अपनी सोच को हमेशा जो है बढ़ाते रहना है, सोच को सीमित नहीं बनाना, सीमित दायरे में हमें बंद के नहीं रहना कि हाँ मेरी एज इतनी हो गई तो मुझे शादी ही करनी है। पहले की जल्दी नहीं हिचकिचाती थी, बोलने से भी डरती थी, किसी से बात भी करने से डरती थी, या कोई पास में पड़ गया तो उससे भी डर के बहुत घबरा जाती थी, लेकिन अब हम सबसे भी बोल सकते। समूह के बाद हम सब लोग साथ साथ रहे, साथ बैठे उठे, चर्चाएं हुई, हम लोगों को पता चला कि मतलब जाति आति कुछ नहीं है, इंसान सब एक है। अपने जीवन में किसी के भरोसे के बल पे न चले, खुद के अपने बल पे हो जाए। महाराष्ट्र गंडोरा ग्रामर गोदावरी डांगे मात्र 15 वर्ष बयस बाल्य विवाह करथिले। तांकु मात्र 19 वर्ष होइथिला बेले स्वामी तांकर आरपारी को चली जाइथिले। दुई पिलांकु नहीं चलिबा लागि साहस हराई सारिथिबा गोदावरी स्वयं सहायक गोष्ठी सह जोड़ी होई आत्मनिर्भरता मार्ग पाइले। सेथिरे चाली चाली आज से ग्लोबाल गोदावरी होई परिछंती। निजर गोटिए एकर कृषि मॉडल को से मिलित जातिसंघ रे प्रदर्शित करिछंती। आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों से आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचय दिया है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने खुद को तो आगे बढ़ाया ही है, साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया है। आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है। परस्पर हाथ धरी आज भारतीय नारी माने आगो को बढ़ुछंती। गुजराटर बनासाकांठरे एपरी महिला मानक जंत्रणा को उपशम करने लगी प्रयास करा जायछि। एकदा मित्तल पटेल पानी पई अनेक दूर यात्रा करुथिले। तांको जीवनरू एही समस्या एबे दूर होई सारिछि। सेठारे वाटर व्हील निर्माण होईछि। घुमंतु जातियाँ जो एक गांव से दूसरे गांव अपने परंपरागत व्यवसाय के कारण घुमा करती है, पीने का पानी या बर्तन वगैरह कपड़े धोने का या नहाने का पानी लाने की जिम्मेवारी जो है वो औरतों की ज़्यादातर होती है। छोटी बच्चियां भी इस काम में लगी होती है। सर पे काफ़ी सारा टाइम उनका सर पे पानी लाने के लिए सर पे वो मटका रख के पानी लाने में ही उनका काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। ज़्यादातर महिलाओं को सर पे मटका ना उठाना पड़े, इसीलिए वाटर व्हील जो हाथ से खींच के पानी को लाने का काम करते हैं और उसकी मात्रा भी बड़ी होती है। करीब 40 से 45 लीटर पानी जो है वो वाटर व्हील में आ जाता है। प्लास्टिक का एक बड़ा सा ड्रम और वो हाथ से खींचते हैं, पर वो इतना मतलब मुश्किल नहीं होता है उसको कैरी करना, वो काफ़ी इजी रहता है। सशक्तिकरण आउ एक उदाहरण हेउछंती धमतरी जिलार 104 वर्षीय महिला कुंवर बाई। से शौचालय निर्माण करने लगी निजर 10टी छेली बिक्री कर एवं 15 दिन मध्य गाँव प्रथम शौचालय निर्माण करते। तांको साहस आगे प्रधानमंत्री मध्य नतमस्तक हो जाइथिले। जीवनर समस्या सह लड़ुवा वंचित दुर्बल वर्गों पर जीवनर अड़ुआ सूता को सजाड़े आरोग्य भारत आयुष्मान भारतर मंत्र काम करुछि। अन्यपटे जेमिति केही नागरिक भोकरे रहिबे नहीं, सेथिपई राशन केन्द्र जरिया देशर प्रत्येक कोणरे अन्न पहुंचुछि। समाज जेतिकी बेले सशक्त हेबो सेते बेले जीवनर मौलिक आवश्यकता खाद्य वस्त्र और बासगृहरु केही वंचित हेबे नाही। महासंबुद छत्तीसगढ़ भोगीलाल दास कच्चा घरे रहुथिले। जीवन कष्टकर थिला। पानी टपक रहा है और कच्चा कच्चा हो रहा है, खाना बनाने से भी तकलीफ हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। कब
आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। स्वाधीनता समय देश सामने सामाजिक न्याय पे अनेक आह्वान थिला। समाजर प्रत्येक वर्ग को समान सुजोग जोगाई देबा, गरीब और शोषित मानक सशक्त करिबा, एथिपाई विगत किछि वर्ष धरि जो प्रयास करा जाइछि सेथिरे बामसिंह भली युवपीढ़ी स्टैंड अप इंडिया लाभ नहीं चाकरी करबा लोकंक ठारू आगक बढ़ी से चाकरी देवा लोकंक मध्यरे सामिल होई परिछंती। सफलतार एपरी कहानी लिखि चलिछंती जहाँ दर्शाउछि जे आर्थिक सफलता जातिगत प्राचीर को भांगी देइथाए। मेरे पास फाइनेंशियल नहीं था, मैं बैंक वाले के पास गया, मेरा प्रोडक्ट के बारे में, मेरा काम के बारे में उसको पूरा बताया। ऐसा वो भी ये अच्छा काम है करके वो पूरा देख के मेरे को वो विदाउट सिक्योरिटी में मेरे को 20 लाख रुपए लोन दिया। वो 20 लाख रुपए मेरे फैक्ट्री के इन्वेस्टमेंट डाल के पूरा 10 आदमी को काम दे रहा। मैंने काम दे करके पूरा आइटम बनाया। मेरे डीलर को जाता है मेरा आइटम अच्छा क्वालिटी का है करके उसके पास से अच्छा मेरे को सेटिस्फेक्शन बात बोलते हैं, वो भी कस्टमर फीडबैक अच्छा है। सूरज सिंह धाकड़ भली आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोक जे निज गोड़े ठिया चाहूँगी तांकु भी मिली मुद्रा योजना भली योजनार सहायता। मुद्रा मिलने से तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और अच्छे बदलाव आए सर। मुझे बैठ के बढ़िया घर पे दुकान चला रहा हूँ, कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ग्राहकी भी होती है, सब कुछ होता है। बाकी लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी बस मेरी तरह बढ़िया जो बेरोजगार हैं, जिसके पास मदद के लिए कुछ भी नहीं है, सरकार से मदद लीजिए बढ़िया और बनाइए दुकान, चलाइए अपना रोजगार चलाइए। आर्थिक दृष्टि दुर्बल छात्र छात्री, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्यान्य पछुआ वर्ग मान शिक्षार छात्रवृत्ति और रोजगार समानता मिलुछि। मेडिकल नीट परीक्षा सर्वभारतीय कोटारे ओबीसी समुदाय को 27% और आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्ग को 10% संरक्षण सुविधा मिलुछि। केंद्र सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है। ये हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। जिसके माँ बाप है जो पैसे नहीं भर सकते और बच्चा इंटेलिजेंट हो और वो मेडिकल में जाना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। ये बहुत ही सराहनीय उनका एक डिसीजन हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को मेडिकल क्षेत्र में जाना होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप देखें तो पैसे के लिए, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अन्यान्य पछुआ वर्ग 47 जन मंत्री को आज केंद्र सरकार सामिल करा जाइछि, जहा फल न्यू इंडिया निर्माण लगी सामाजिक न्याय गतिशील होई परिबो। उड़ीबार इच्छा आम भितर भी अछि, केवल टिके सहारा दे देख। रास्ता खोजिबार कला आमे भी जानिछु, तुमे थरे सुजोग दे देख। सबु संकट आमे दूरे पारिबु, तुमे टिके साहस दे देख। भिन्न भाव सक्षम लोकमानक प्रति दृष्टिकोण बदलाइबार प्रयास स्वरूप प्रधानमंत्री सेमानकु दिव्यांग नाम देइथिले। जब मैं विकलांग से दिव्यांग की बात करता हूं तब जब हम ऐसे अपने जनों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, तब हमें अब उसमें क्या कमी है उस तरफ हमारा नजरिया नहीं जाएगा, उस तरफ हमारी सोच नहीं जाएगी। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी उसमें है उस तरफ हमारी नजर जाएगी।
पाटना शाहजहाँपुर संतोष कुमार चली पारती नहीं। असहायता एवं शारीरिक अक्षमता कारणरू तांको जीवन नर्क पलटि जाइतला। किंतु जेतेबेले मोटर चालित 3 चकिया मिलिला तांकु जेमिति जीवन साधन मिल जाइतला। बचपन से आज तक मैंने जितनी अपने आप में कष्ट झेला है कि मेरे संग मेरे परिवार एवं मेरे समस्त परिवार मेरे संग कष्ट झेला, पढ़ने लिखने से लेकर के अब घर का गृहस्थी से लेकर के, क्योंकि पहला रोल था कि गरीबताई, दूसरा हैंडीकैप्ड। अगर जिस घर में गरीब रूप में अगर विकलांग पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए कि एक मरण के समान हो जाता है। साधन हमारे लिए अति उपयोगी था क्योंकि हम कभी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते। जब मुझे हैंड वाला रिक्शा मिला, मैंने उसे मात्र 1-2 महीना ही चलाया। उसे बहुत कष्ट होता था चलाने में। जनवरी लास्ट में हमें ये सुविधा मिली, बैटरी रिक्शा जिस पे हम अभी चल रहे हैं, और इसके सुविधा के कारण हम ये सारा काम आसानी से अब देख रहे हैं। चलने के लिए जो साधन हमारा सरकार सबसे पहले दिया है कि एक दूसरे जगह हम अगर चाह करके भी जा रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा उनकी आभारी है। देशर दिव्यांगजन आत्मनिर्भर हुई नूतन भारत में निजर सृजनशील योगदान दे पारिबे, एही चिंताधारा को साकार करने लगी प्रधानमंत्री गुजराटर मुख्यमंत्री थिबा समयरु ही संवेदनशील होई आछंती। नरेंद्र मोदी सालों से दिव्यांगता क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जब भूकंप आया तो हमारी संस्था ने एक कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर नाम की संस्था की शुरुआत की। 26 जनवरी 2002 जो अर्थक्वेक की जो पहला तिथि थी, पहला साल पूरा हुआ था, तो हम लोग एक नए केंद्र का उद्घाटन करने जा रहे थे। जब मोदी साहब को रिक्वेस्ट किया, विनंती की, बहुत बिजी थे, बहुत ही टाइट शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लंच नहीं लेता हूँ। जब सभी लोग लंच ले रहे होंगे, दोपहर का खाना खा रहे होंगे, मैं जाकर इस केंद्र का भूमि पूजन करूँगा। शायद पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री अपना लंच का समय भी ऐसे कार्य में देते। उन्होंने आकर उस केंद्र का भूमि पूजन किया। लगभग 1 साल में वो केंद्र तैयार हो गया। उनकी प्रेरणा से पहली बार यूरोपियन यूनियन से इस संस्था के लिए अनुदान मिला और आज कच्छ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब सेंटर, जिसकी नींव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी है, उनका उत्साह है, आज एक बहुत ही विशाल केंद्र है जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। तक मुझे कुछ नहीं पता कि बच्ची नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। चलिए डॉक्टर से बताए थे कि इनको आंखें भी नहीं है बोल के बोले थे। अगर आंखें आए तो आप लोगों का लकी बोल के बोले थे। हमसे सब लोग कहते हैं घर में कि इसको किसी पॉलीथीन में डाल के फूल माला डाल के इसको फेंक दो। ये सही नहीं है। सरकार सक्रिय हेले नीति फलप्रद होता है एवं परिवर्तन आसी थाए। एजुकेबल हैं, ये पढ़ने लिखने योग्य हैं, शिक्षा प्रशिक्षण योग्य हैं, आगे भी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेके अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। सोसाइटी में ये एडजस्टेबल हैं। जैसे ही हमें फंडिंग मिला सरकार से तो एक किस्म की हिम्मत आई। जो अनुदान राशि आई उसमें इन बच्चों के लिए कॉपी, किताब, कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, क्ले जो इन बच्चों ने कभी देखे नहीं थे। जब हमने इन बच्चों को कराना था तो गेहूं में डालकर कंसेप्ट कराते थे और उन बच्चों के लिए आज इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे। समस्तीपुर राजोर गाँव हरेन्द्र महातो पिलादिन
पोलियो कारणରୁ ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଆଜି ସେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଡକ୍ଟରାଲ ଫେଲୋସିପ୍ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। लगनशील है, पढ़ने में पूरा जोर देता है, 12 तक बैठ के पढ़ते रहता है। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଶ ଆଜି ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆତୁର ହେଉଛି। ଜନଗଣଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହ ମିଶି ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସଶକ୍ତ ସମାଜ, ପୂରଣ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ।